आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा है कि वशिष्ठ मुनि जैसे ज्ञानी ने आत्महत्या की कोशिश क्यों की? मनुष्य जब बहुत ही ज़्यादा दुखों से पीड़ित हो जाता है तो वह अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है और जिसे हम ज्ञानी कहते हैं, ज्ञानियों का भी बहुत लेवल होता है। ज्ञानी होना और परम ज्ञानी होने में अंतर है। अक्सर हम लोग ज्ञानी और परम ज्ञानी में कंफ्यूज हो जाते हैं और हम लोग सोचते हैं कि जो ज्ञानी है बस वही है। भगवान राम के भी गुरु रहे वशिष्ठ, तो ज्ञानी तो थे ही, और विश्वामित्र के साथ उनका द्वंद्व रहा इस अर्थ में कि वशिष्ठ जी के पास एक गाय थी जिसको कि विश्वामित्र लेना चाहते थे, क्योंकि वह गाय विलक्षण थी और वह उत्पन्न कर देती थी जो भी व्यक्ति की इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति के लिए। तो यहाँ पर कथा को समझना है। ऐसी गाय तो है नहीं, होती तो आज भी होती, क्योंकि ऐसी गाय की वैरायटी तो होती नहीं है कि जो आप इच्छा करें वो उत्पन्न कर दे। तो यह जो है एक कवि का समझाने का यह एक तरीका है। यहाँ पर आप इसको अतिशयोक्ति अलंकार से समझ सकते हैं कि उसको उस तरह से कहा जा रहा है, मतलब कि बहुत ही अच्छी सुंदर गाय रही होगी और जिसके ऊपर नज़र उनकी पड़ गई, उसके कारण विवाद हुआ। फिर भी वशिष्ठ जी ने क्षमा कर दिया। तो वशिष्ठ जी के एक पुत्र थे, तो वहाँ पर विश्वामित्र ने क्षमा कर दिया, तो वहाँ पर उनकी जो है महत्ता मानी जाएगी और वो ब्राह्मणोचित गुण, ज्ञानी से संबंधित जो गुण होते हैं वे उनमें वहाँ पर दिखते हैं। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि उनका एक पुत्र थे शक्ति नाम से, काफ़ी वो भी ज्ञानी माने जाते हैं, लेकिन फिर भी परम ज्ञानी तो नहीं ही कहे जा सकते हैं। अब आगे का जो दृष्टांत सुनेंगे उससे आपको खुद ही स्पष्ट हो जाएगा। तो ऐसा है कि एक बार वे कहीं जा रहे थे, शक्ति मुनि जो थे, और उधर से एक राजा जो थे कलमाशपाद वे आ रहे थे। तो अब रास्ते में दोनों आमने सामने हो गए। तो शास्त्र का विधान ये कहता है कि अगर कोई ब्राह्मण जा रहा है, ज्ञानी संत जा रहे हैं और रास्ता इतना सकरा हो कि उसमें एक ही आदमी पार हो सकता है, तो यह उचित है कि जो संत हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, उनको रास्ता दे दिया जाए, वे उस रास्ते से चले जाएं। उसके बाद राजा को स्थान मिलता है कि राजा जा रहे हैं तो फिर दूसरा कोई व्यक्ति राजा का रास्ता नहीं रोक सकता, राजा को जाने दिया जाए। इसके बाद है कि कोई मरीज जा रहा है, फिर मरीज को रास्ता दिया जाना चाहिए। इस तरह के वो क्रम बनाए गए हैं शास्त्र में कि मरीज को, वृद्धा को, महिला को इस तरह से रास्ता दिया जाए क्रम से। तो वहाँ पर वे अड़ गए। कलमाशपाद का कहना था कि वो राजा हैं इसलिए और अपने राज्य में है इसलिए उनका हक है पहले जाने का, कोई भी उससे बड़ा उस राज्य में नहीं है, इसलिए वे ही जाएंगे। और
शक्ति मुनि जो थे करते नहीं, शास्त्र में आज्ञा है कि अगर राजा और मुनि आपस में जब आमने सामने होते हैं तो उसमें मुनि को ही रास्ता दिया जाना चाहिए। तो यह जो शास्त्र में आदेश है उसको एक बार समझाना तो उचित था। अगर राजा कलमास्पाद उस चीज को समझ के हट जाते तो ठीक था, वो नहीं हटे और ये भी नहीं हटे, अपने रास्ते पर अडिग रहे। तो यहाँ पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि वास्तव में एक बार समझाना या 2 बार भी अच्छा से समझाना वहाँ तक भी ठीक है। इसके बाद तो फिर अहंकार की बात आ जाती है। कोई भी पार हो जाए, क्या फर्क पड़ रहा है? सिर्फ अहंकार को यहाँ फर्क पड़ रहा है। ये पार हो पहले या वो पार हो, ये पहले की बात कि मैं बड़ा, ये सब अहंकार जन्य है। यहाँ पर ये सब वास्तव में ज्ञानियों के लक्षण नहीं होते हैं और नहीं श्रेष्ठ राजा के लक्षण होते हैं ये सब। तो खैर, जब दोनों आपस में भिड़ गए, वहां पर उनके बीच जो है भिड़ंत हुई, तो इन्होंने श्राप दे दिया। जब राजा जो है जबरदस्ती जाने लगे और हाथापाई करके, धकेल करके, घसीट करके, तो इन्होंने श्राप दे दिया कि तू राक्षस हो जा। और जब ऐसा श्राप दे दिया कि तू राक्षस हो जा, तो वो कहा कि ठीक है, जब श्राप दे दिया कि तू राक्षस हो जा तो मैं राक्षस अब हो गया। और उन्होंने कहा कि पहले मैं तुझे ही मार के खा जाता हूं। तो पहले शक्ति को ही मार के खा गए कलमास्पाद, और फिर वे आदमी को खाने लगे। फिर विश्वामित्र का उनके साथ संबंध था कलमास्पाद का, और उन्होंने प्रेरित कर दिया जिससे कि विश्वामित्र के ऊपर भी दाग लग गया। कलमास्पाद को प्रेरित कर दिया कि वशिष्ठ के सारे पुत्रों को खा जाओ, और वशिष्ठ के सारे पुत्रों को कलमास्पाद ने खा लिया। अब इसके बाद ये जो वशिष्ठ हैं उनका मानसिक संतुलन डोल गया। उनके सारे पुत्र खत्म हो चुके थे, तो अब वे आत्महत्या करने के लिए कभी समुद्र में डूब रहे हैं, कभी नदी में डूब रहे हैं, कभी आग पर चले जा रहे हैं, कभी जंगल में चले जा रहे हैं। मतलब किसी भी तरह से वे सोच रहे थे कि मेरी मृत्यु हो जाए, क्योंकि अब उनको जीने में रस नहीं रह गया था। तो ऐसा वे सोचने लगे कि अब जी करके क्या करूँगा, जब मेरे सारे पुत्र नष्ट हो गए तो मैं भी जी के क्या करूँगा। अच्छा, उनके पुत्र नष्ट हो गए तो उनके पुत्र की जो बहुएं थी तो वे भी विलाप कर रही थी सब, और कोई संतान नहीं थी। अब उसमें जो शक्ति की जो पत्नी थी, उनकी कोख थी। तो जब उनको पता चला वशिष्ठ को कि नहीं जो है हमारी जो पुत्रवधू है उनकी कोख है, उसमें शक्ति का बीज पल रहा है, तो फिर जो है वे ठहर गए, अपनी आत्महत्या को उद्धत नहीं हुए, और वे फिर आगे की पीढ़ी के लिए फिर जीने की कामना करने लगे। तो इस तरह से जो आत्महत्या का जो उनका ख्याल था, और वह फिर वो उससे जो है पराशर ऋषि उत्पन्न होते हैं, शक्ति के पुत्र पराशर ऋषि। और पराशर ऋषि के ही पुत्र जो थे वो कृष्णद्वैपायन वेदव्यास थे। तो ये कथा इस प्रकार से है। तो समझ गए होंगे आप कि आत्महत्या की कोशिश किस तरह से की गई और कैसे उसका निवारण हुआ। हरि ओम।